कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्रिप्टो मार्केट भी पूरा मज़े में चल रहा है। बिटकॉइन पूरा मज़े में है क्योंकि $34,900 के लेवल फिर से आ चुके हैं। $35,000 को कल ही बिटकॉइन ने हिट कर लिया था। और हमारे सामने यानी आप सबके सामने कल मॉर्निंग वो मॉर्निंग थी जब 35,000 का लेवल दिखाया। 2023 का न्यू हाई दिखाया बिटकॉइन ने। और अब फिर वही नज़ारे दिख रहे हैं। बिटकॉइन रुकने के मूड में लग ही नहीं रहा है। 34,970 का लेवल और 35,000 हम एक बार फिर से देखने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, $35,000 बिटकॉइन फिर से हमको दिखाने वाला है। और अब आगे क्या हो सकता है? 35,280 का लेवल बिटकॉइन है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें, आप देखो यहाँ पे 35,280 भी टूटने वाला है। जिस तरह से बिटकॉइन मूव कर रहा है अभी टूट जाएगा 1 घंटे के अंदर। और जिस तरह से बिटकॉइन चल रहा है मुझे नहीं लगता कि वो नवंबर तक का भी वेट करेगा। ठीक है, अगर यही हाल रहे, क्योंकि मार्केट में ना जब एक मूवमेंट एक मोमेंटम बन जाता है ना तगड़े वाला, और वही बना रहे कायम रहे, तो फिर भैया 10 से 15,000 $20,000 भी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाता है। अभी तो हम $9,000 का पंप देखे हैं अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो अभी जितने 6 दिन है ना ये बड़े भारी पड़ सकते हैं मार्केट के अंदर। 40,000 भी अक्टूबर की क्लोजिंग हो सकती है बिटकॉइन की। अगर होती है तो भैया फिर $50,000 नवंबर में भी दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? अब थोड़ा मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा खुद का प्रेडिक्शन है नवंबर मंथ के लिए। 40,000 अक्टूबर में भी दिखने के चांसेस हैं। नहीं दिखेगा तो नवंबर में $50,000 तक भी जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? अब जिस तरह से चार्ट मूव कर रहा है, मंथली चार्ट की बात करेंगे हम। ठीक है, ये है मंथली चार्ट। ये जिस तरह की कैंडल आप देख रहे हो ना, ये अक्टूबर मंथ की, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना। और जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, इतना बड़ा पंप आ जाए, एक नया हाई लग जाए, है ना, तो अब अगर हम देखें ये वाली कैंडल, ये वाला यहाँ से जो बिटकॉइन गिरा था ना, ये अगर आप देखोगे 2022 अप्रैल मंथ के अंदर 2022 में कहाँ से 47,000 का हाई लगा रखा था और कहाँ गिर गया था 37,000 पे। तो ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे 40,000 इसका हाई है। 40,000 तो आप यूँ मान के चलिए बिटकॉइन रह ही नहीं सकता 40,000 को टच किए बिना। 40,000 तो दिखेगा, पूरे चांसेस हैं। लेकिन प्लस में $50,000, ये जो $47,000 से मार्केट गिरा अप्रैल में, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, 3 महीने के अंदर कहाँ तक आ गए थे हम? ये अगर लो देखोगे आप तो $17,000 पे आ गए थे। बहुत बड़ा डंप था 3 महीने का। अब 2 महीने में कसर निकल जाएगी। ठीक है, अप्रैल में अक्टूबर में तो कसर निकल ही रही है। लेकिन 40,000 से लेके 50,000 बिटकॉइन का दिखना इस मंथ 40,000 और अगले मंथ 50,000 तक लेवल जा सकते हैं। ठीक है, पूरे चांसेस हैं जिस तरह से बिटकॉइन मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है गेम नहीं होगा, गेम होगा। ठीक है, गेम पंप डंप होंगे, लेकिन एट द एंड 45 से लेके $50,000 देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करना मीम कॉइन की भी ज़रूरी है। मीम कॉइन बिल्कुल फ्लाइट पकड़ने को तैयार हैं, ऑलरेडी पकड़ भी चुके हैं। फ्लोकी, है ना, उसके बाद डॉज, एलॉन, मार्स, उसके बाद यहाँ पे पैपे। पैपे खोटा सिक्का ज़रूर मानते हैं हम। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका कोई यूज़ केस नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। लेकिन भैया वेल्स हैं, वेल्स पकड़ के रखी हुई हैं इनको, और तभी ये पंप कर रहा है तो मीम टोकन और पंप हो रहा है ना। तो अब जो बड़े धुरंधर हैं, जो बड़े मार्केट कैप लेके बैठे हैं, जैसे डॉज और शिवा, ये दोनों आपको इकट्ठे पंप होते हुए दिखेंगे। तैयारी इनकी भी स्टार्ट हो गई है, बड़ा पंप लोड हो रहा है। ठीक है, और मीम क्रिप्टो डेफिनेटली, जब ये मीम क्रिप्टो पंप हो रहे हैं, ये धुरंधर आपको बड़े पंप दिखाएंगे दोनों। क्योंकि एक पंप होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। ये नहीं कि एक चला गया तो, क्योंकि कोई किसी से पीछे जाना नहीं चाहता। शिबा इनू ठीक है दूसरे नंबर पे है, लेकिन डॉज कोइन नहीं चाहेगा कि वो दूसरे नंबर पे आए मीम क्रिप्टो में, है ना। तो दोनों ही पंप होंगे एक साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर के बारे में। कौन सा है? साइबर। 34% प्राइस ऊपर चल रहे हैं, $6 पे फिर से आ चुका है।
यही $17 को टच किया था अभी 2 महीने पहले, $17, 3-4 से आज $6 पे बना हुआ है। वापस प्राइस गिरे भी हैं, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखोगे इसका $17 तक के इसने हाई लगा दिए। मतलब जिस मंथ आया था, ये मंथ आया, उसके बाद ये दूसरा मंथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तीसरे मंथ के अंदर ये जो पंप आया ये बड़ा भयंकर पंप था और लेवल वापस नीचे आ गए। अब साइबर में फिर से मूवमेंट दिख रहा है 35% का। तो बिल्कुल फ्लॉकी इनू बिल्कुल रुकने के लिए तैयार। और हमारी एंट्री के हिसाब से जो हमने आपको एंट्री प्राइस बताया था वो 0.4 टाइम 0 कौन सा लेवल था, आप उठाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी शेयर किया था अगस्त मंथ के अंदर 16 का लेवल आपके साथ डिस्कस किया था जब यहाँ पे लेवल रेंग रहे थे। उसके बाद यहाँ से लेके अब 31 पे आ चुका है, ठीक है। और प्राइस फिर से 24% ऊपर, यानी पिछले 10 दिन की भी अगर मैं बात कर लूँ 100% को क्रॉस कर चुका है, पैसा डबल कर चुका है अपने होल्डर्स का। फ्लॉकी इनू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कार्बन के साथ पार्टनरशिप हुई है और साथ के साथ यहाँ पे फ्लॉकी इनू की एक मार्केटिंग कैंपेन भी चलने वाला है, टेबल टेनिस के साथ पार्टनरशिप हुई है ना। तो मीम कॉइन उड़ रहे हैं और अब बारी है डॉज कॉइन और शिबा इनू। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और खोटा सिक्का है जो पंप हो रहा है, जिसका नाम है FTT। क्यों खोटा सिक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि FTX एक्सचेंज लास्ट नवंबर मंथ में दिवालिया हो गई थी। नवंबर आ रहा है, 1 साल हो गया एक्सचेंज को दिवालिया हुए, मतलब हो जाएगा 7-8 नवंबर की वही डेट थी जब बाइनेंस ईजी ने FTT टोकन को बेचने का ट्वीट किया। उसके बाद सिर्फ 1-2 दिन के अंदर सारा खेल हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, 15,000 तक बिटकॉइन के लेवल चले गए नवंबर मंथ के अंदर, ठीक है। और 26% इसके प्राइस बढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ये भी टॉप गेनर में। हम बात करेंगे यहाँ पे 30 डी लिस्टिंग के बारे में, और ये डी लिस्टिंग इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये यही प्रॉफिट बनाने का मौका देती हैं। अब फ्यूचर में भी बन सकता है, स्पॉट में भी बन सकता है ना। और कितनी डी लिस्टिंग होने वाली है? 30, 17 और जोड़ लीजिए 30 में। क्यों? क्योंकि 47 डी लिस्टिंग ओकेक्स की तरफ से 17 डी लिस्टिंग होने वाली हैं, कुछ 27 अक्टूबर को होंगी, कुछ 30 को, वो भी हम जोड़ेंगे। और ये है 30 डी लिस्टिंग जो बाइनेंस करने वाला है, ये सारी 27 को होने वाली है, यानी 27 अक्टूबर को तो बहुत सारी डी लिस्टिंग है, ओकेक्स की भी हैं कुछ, और उसके बाद 30 अक्टूबर को सिर्फ ओकेक्स की डी लिस्टिंग होगी। लेकिन 27 को बाइनेंस यहाँ पे 30 BUSD पेयर्स को डीलिस्ट करने वाला है। ACH है, ARPA, बीटा है, सेलो है, CHR, ड्रैप, EDU, ENJ और GTC, हुक, ID, IDEX, IMX, IO, TX, जैसमी, सारे अगर आप देखो मोस्टली फ्यूचर्स के अंदर भी हैं ये पेयर। फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट बनने का चांस है इन कॉइन्स के अंदर। कावा है, LPT है, MTL है, नियो है, सारे फ्यूचर्स के पेयर हैं मोस्टली। PHA है, पॉन्ड है, रीफ है, RPL, सैंडबॉक्स, सुशी, थेटा, टोमो, यूनिफाई, विंग और WRX। तो 47 डी लिस्टिंग होने वाली हैं अगले 5-6 दिन के अंदर, 5-6 दिन के अंदर। तो बिल्कुल एक बार फिर से 35,000 के दर्शन करा दिए हैं बिटकॉइन ने। $35,000 पूरा यहाँ पे फिर से हिट कर लिया है बिटकॉइन ने, और हो सकता है 35,280 आज टूट ही जाए, $36,000 भी बिटकॉइन दिखा दे। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे चेन लिंक की। चेन लिंक काफ़ी अच्छा पंप हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और वोडाफोन पार्टनर विद चेन लिंक टू इन्हेंस ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम। तो एक पार्टनरशिप भी हो गई है वोडाफोन के साथ। वोडाफोन डिजिटल एसेट ब्रोकर DAB हैज़ demonstrated a proof of concept in collaboration with Chainlink Lab and targeting the complexities in the global trade ecosystem valued at $32 trillion। एक तरह से पार्टनरशिप होती हुई चेनलिंक की और वोडाफोन की। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के, X के, ज्वाइन कीजिए, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।